प्रधानमंत्री की माँ माँ है, बिल्कुल। वो अब इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी माँ माँ नहीं है। हमारी माँ को गालियां दी जाती हैं दिन रात, वो उसका कष्ट हमें नहीं होता। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिपोक्रेसी की हर सीमा छलांग दी। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी ने हद कर दी। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कारनामे सामने आ गए हैं जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम बच्चों को माफ कर दिया जो पीएम मोदी को गाली दे रहे थे। वो प्रोटेस्टर्स जो गुस्से में थे, पेपर लीक से परेशान थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे आकर, वो प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा सरकार को गाली दे रहे थे। इसीलिए अब मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन तमाम बच्चों को माफ कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो चुका है। गाली देना कहीं से भी जायज नहीं है। कोई भी गाली देता है तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को खुद के गिरेबान में झांकने के लिए अब देश की जनता मजबूर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उनकी असली हरकतें जो हैं, उनके लोगों की हरकतें जो हैं, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसी चीजें, ऐसे तथ्य लाकर रखे हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास माफ करने का या बड़ा दिल दिखाने का जो मौका था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी बातें बेफिजूल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और तो और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ऐसे ऐसे काले कारनामे खुलकर के सामने आ गए हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है अपने ही बयानों में। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? सोशल मीडिया की जनता क्या कह रही है? और भाजपा का आईटी सेल क्या करता फिर रहा है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कल रात में पीएम मोदी ने ये वीडियो जारी की। मोदी जी इस वीडियो में बच्चों को माफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा, पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान को गौर से सुनिए। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बच्चे नासमझ हैं, इनको हम माफ कर देते हैं। ये गालियां दे रहे थे, ये भारत के संस्कार के, संस्कृति के खिलाफ, लेकिन फिर भी हम इनको माफ करते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मीडिया के कैमरे पर गाली देते हैं और उसके बाद आप जो है उनके कंधे पर हाथ रख करके गैलरी में घूमते फिरते दिखाई देते हैं। क्या ये भी बच्चे हैं? क्या आपने इनको भी माफ कर दिया? या फिर ये नुपुर शर्मा जो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां देती हैं लाइव टीवी पर बैठ करके, और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, खाली फ्रिंज एलिमेंट कह करके पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्या ये भी बच्ची थी? या फिर ये कंगना रनौत जो पूरी की पूरी एक जनरेशन को गटर जनरेशन बता देती हैं, क्या ये भी बच्ची हैं? या फिर ये संसद में खड़े होकर आपके एक सांसद पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, कटुआ, मुल्ला, न जाने क्या क्या अभद्र भाषा बोलते हैं। क्या ये भी कोई छोटे से बच्चे हैं? और ये पी राजा, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा, खुलेआम मंच से खड़े होकर गालियां बकते हुए दिखाई देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये भी छोटे बच्चे हैं? क्या इनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चा समझ के माफ कर दिया? चलिए, ये तो खैर बच्चे थे, ये तो खैर न्यू जनरेशन है, इनकी तो गालियां जुबान पर रहती हैं, हालांकि वो भी जायज नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाली देना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पूरी तरीके से हम इस बात का खंडन करते हैं। लेकिन क्या इन लोगों के लिए छूट है?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन तमाम लोगों को छूट दे रखी है कि भाई जाओ, तुमको गाली देने की पूरी इजाजत है? लेकिन जब बात प्रधानमंत्री पर आएगी, अपने नेताओं पर आएगी, अपनी पार्टी पर आएगी, तो अचानक से इमोशनल हो जाएंगे। वीडियो जारी कर करके ऐसे दिखाया जाएगा कि भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया देश के युवाओं पर। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस छोटी सी बच्ची का वीडियो आया है, 15 साल की ये बच्ची है। ये बता रही है कि ये सिर्फ 15 साल की है, प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी क्योंकि वो भी अपने भविष्य के बारे में सोचती। लेकिन गलती उससे ये हो गई कि उसने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। वो ना समझी में ही सही, उसने गाली दी जो कि पूरी तरीके से नाजायज, बिल्कुल भी उसको सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसको माफी मंगवाई जा रही है, पूरे देश के सामने माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है इस लड़की को। आप देख लीजिए, सुनिए क्या कह रही है लड़की। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और ना इस तरीके से इस लड़की को माफी मंगवाना, क्या ये सही है? क्या छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कैमरे के सामने खड़े करके पुलिस स्टेशन में बुला बुलाकर माफी मंगवाना ठीक है? प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ तो कहते हैं कि भैया हमने सबको माफ कर दिया है, ये सब बच्चे हैं, नासमझ हैं, और दूसरी तरफ ऐसे इन छोटे बच्चों से जो है माफी मंगवा रहे। सोचिए इनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर पड़ेगा, किस तरीके से इनको मेंटल स्ट्रेस मिलेगा। दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त इसी बात की चर्चा हो रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि क्या अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखा है कि कैसे कैसे लोगों को भर रखा है, कैसे कैसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी खुद फॉलो करते हैं। ये देखिए, मदन मोहन सोनी ने इस लड़की का वीडियो शेयर किया, लिखा है, मैं मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। नई दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। फिलहाल रुचिका ने माफी मांगी है। सोचिए, एक तरफ तो कहते हैं माफ कर दिया, दूसरी तरफ FIR होती है और उससे माफी मंगवाई जाती है। ये है स्थिति। और भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के बारे में तो क्या ही कहा जाए दोस्तों। हर बार लड़कियों को ट्रोल करना, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, डिंपल यादव के बारे में, डिंपल यादव की बेटी के बारे में, अभी कुछ बहुत दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले की ही बात है, भाजपा के IT सेल ने डिंपल यादव की बेटी के बारे में किस किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां की थी, आप भूले नहीं होंगे। लेकिन जब बात अपने ऊपर आ रही है तो बड़ा दर्द हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये सदफ आफरीन ने तमाम वीडियो शेयर की हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, और लिखा है कि असली गालीबाज तो इस विशेष पार्टी में मिलेंगे, संस्कार झलक रहे हैं इनकी भाषा में, अपने पद का भी गरिमा नहीं रखते। इसके अलावा ये लड़की है जिसका वीडियो खुद भाजपा के IT सेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया। ये लड़की, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, भाजपा IT सेल ने इस वीडियो को शेयर किया है। एक तरफ तो इन तमाम प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट में आई हुई थी लड़कियां, उनका डांस करते हुए वीडियो शेयर किया, और दूसरी तरफ एक बच्चे को राष्ट्रपति से प्राइज मिल रहा है तो उसका वीडियो शेयर किया, और लिखा है कि बाबर की विरासत वाले बच्चे और संस्कारी बच्चे। मतलब इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बाबर की विरासत वाले जनरेशन है, जनजीज है, और ये भारत की जनजीज है। मतलब इस तरीके से बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि ये देखो, ये डांस करते हैं तो ये खराब बच्चे हैं, और ये पढ़ते हैं, ये अवार्ड मिल रहा है इनको तो ये अच्छे बच्चे। इस तरीके की चीजें भाजपा IT सेल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो भाजपा IT सेल ने शेयर किया। क्या ये सही है? ये किस लिहाज से जायज है? और फिर इस लड़की ने खुद वीडियो जारी करके बताया कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसको 10th में भी 90+ मार्क्स मिले थे, 90+ परसेंटेज मिली थी, 12th में भी उसने टॉप किया था, और इसके बाद उसने अपना पूरा रूम दिखाया कि उसको कितने प्राइज मिले, और सिर्फ डांस करने की वजह से नहीं मिले, हर फील्ड में उसने बेहतर पार्टिसिपेट किया है और जीत कर आई। डांस भी करती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती है और पढ़ाई भी करती है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये जो नई राह के हमराही हैं, ये ना समझो कि वो गुमराही हैं। इसके अलावा आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। विशाल ददलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए ये पूछा है कि इन बच्चों पर जब पैलेट गन चलाई जाती है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बेरहमी से बच्चों को मारा जाता है, लाठियों पर कील लगा लगा कर पीटा जाता है तो वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टीयर गैस छोड़ी जाती है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ने गाली दे दी
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील शेयर करके कह रहे हैं कि भैया ये तो भारत के संस्कारों के खिलाफ है, संस्कार खराब हो गए। ये देखिए, सुनिए क्या कह रहा है विशाल ददलानी। तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। वहीं दोस्तों अभिजीत दीपके ने भी इस पूरे मामले पर एक वीडियो जारी की है और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर अभिजीत दीपके बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी ऐसी गालियां देती है जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। विपक्षियों को भी गाली देते हैं, मुसलमानों को भी गाली देते हैं, आम जनता को भी गाली देते हैं। देखिए, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, ये सब प्रधानमंत्री के बयान थे। ये भूल गए क्या? ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही कि ये बातें बोल दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपनी माँ पर आती है तो बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन दूसरे की माँ को आप कुछ भी बोलते रहो, राहुल गांधी की माँ को आप कुछ भी बोलते रहो, सब चलेगा। उसके लिए भी तो आपको राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी वीडियो जारी की है। उन्होंने भी कहा है कि मोदी जी, आपकी माँ को सिर झुकाकर नमन, लेकिन ये बताइए कि आपकी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं है। आपने कहा कि विपक्ष वाले मुजरा करेंगे, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की माँ बहन बेटी नहीं है? आपके लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को माँ बहन की गाली दे दी थी। ये सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की माँ माँ है बिल्कुल, वो अब इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी माँ माँ नहीं है। हमारी माँ को गालियां दी जाती हैं दिन रात, वो उसका कष्ट हमें नहीं होता। इसके अलावा कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बाकायदा ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। लिखा है, बच्चों को माफ करने के बजाय देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्होंने देखा कि आप गालीबाजों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी सीख लिया। बच्चों ने देखा कि आपका कैबिनेट मंत्री दिल्ली में गोली मारो सालों को जैसा नारा लगा रहा है तो उन्होंने भी सीख लिया। आपका हैदराबाद का एक विधायक हजारों की भीड़ में खुलेआम मां बहन की गाली देता है तो बच्चों ने भी सीख लिया। बच्चों को माफ करने के बजाय देश के छात्रों से माफी मांगिए जिन पर पैलेट गन चली, जिन पर लाठियां चली, जिन बेटियों के प्राइवेट पार्ट की तरफ पुलिस ने डंडे घुसेड़ने की कोशिश की। कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे प्रधानमंत्री जी? इस तरीके का ट्वीट किया गया है। यानी सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से है कि उनको जब माफी मांगना चाहिए था, जब दिल्ली पुलिस की इन हरकतों की वजह से कहीं पर दिल्ली पुलिस महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है, कहीं पर उनको डंडा उनके मारती हुई इस तरीके से हरकतें करती हुई नजर आ रही है कि बयां भी नहीं किया जा सकता, कहीं पर छात्रों को इस तरीके से कीले लगा लगा कर मारती हुई दिखाई दे रही है। वो सब के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस पर आप कोई सफाई नहीं दे रहे। उल्टा आ करके ये कह रहे हैं कि मैं आपको माफ करता हूं। ये है स्थिति इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की सारी गलतियां पूरी तरीके से नजरअंदाज, अपनी गलतियां नजरअंदाज, अपने मंत्रियों की गलतियां नजरअंदाज, लेकिन बच्चों ने गाली दे दी तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हिपोक्रेसी शुरू हो गई। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।